अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। दुनिया साथ दे ना दे, मसला कश्मीर पर आखिरी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी का फैसला कुन वक्त आ गया। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब, कहा तकब्बुर में मोदी ने तारीखी गलती कर दी, अब कश्मीरियों के लिए आज़ादी का तारीखी मौका है, पूरी दुनिया में कश्मीर का सफीर बनूंगा। भारत पर RSS हुकूमत कर रही है। मसला कश्मीर जंग की तरफ गया तो दोनों एटमी ताकतें हैं, जंग कोई नहीं जीतेगा, आखिरी सांस तक कश्मीरियों के साथ खड़े होंगे। ये भी कहा पाक फौज पूरी तरह तैयार है, अक़वाम मुत्तहिदा में सबको बताऊंगा कि कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। हर हफ्ते कश्मीरियों से इजहार यकजहती करेंगे, जुम्मे को 12 से 12:30 बजे तक। मैं इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम से, कश्मीर के लोगों से प्लेज करता हूँ, वादा करता हूँ कि हर फोरम के ऊपर जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता मैं इनका दुनिया में इनका केस लड़ूंगा। वादा है कश्मीरियों की आवाज हर फोरम पर उठाऊंगा, मकसद के लिए समझौता करता हूं, मकसद पर समझौता नहीं करता। वजीर आजम इमरान खान का फिर दो टोक ऐलान। सवाबी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता दुनिया भर में कश्मीरियों का केस लड़ूंगा। खुद को कश्मीर के सफीर का दर्जा दिया हुआ है। कायदे आजम RSS की आइडियालॉजी समझ गए थे। पाकिस्तान ना बनता तो हमारे साथ वो होना था जो आज कश्मीर और हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहा है। ये भी कहा, मुल्क मुश्किल वक्त में है लेकिन जल्द मुश्किलात से निकल जाएगा। बदकिस्मती से दीन उन लोगों के हाथ में है जिनको इसकी समझ ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का मोदी से मसला कश्मीर हल करने पर जोर। फ्रांस में G7 इजलास की साइडलाइन पर अमेरिकी सदर और भारतीय वजीर आजम में मुलाकात। ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत बाहमी तौर पर मसला कश्मीर हल कर सकते हैं। दोनों मुमालिक के दरमियान ये मामला लंबे अरसे से चल रहा है। मसला जितनी जल्दी हल हो उतना ही अच्छा है। मजलूम कश्मीरियों के हकूक मुकम्मल तौर पर सल्ब कर लिए गए। मकबूजा कश्मीर में नाजी के इकदामात को दोहराया जा रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, कहा भारतीय फौज ने मकबूजा वादी में नस्ल कुशी का मंसूबा बना लिया, मुसलसल कर्फ्यू नाफिज है। भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं को भी श्रीनगर से डिपोर्ट किया जा रहा है। तमाम हुर्रियत क़यादत जेल में है। ये भी कहा, जलालाबाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर धमाका इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तानी सिफारती अमले से मुसलसल राब्ते में है। अफगान हुकाम से पाकिस्तानी सिफारत खानों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी पर बात करूंगा। वजीर खारजा का तुर्क हम मनसब को टेलीफोन। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी बोले, निहत्ते कश्मीरियों की आवाज बुलंद करने पर तुर्क सदर के बेहद शुक्रगुजार हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानियत के कत्लेआम को 22 रोज गुजर गए। कश्मीरियों को दुनिया से दूर कर दिया गया। मुकम्मल लॉकडाउन, कर्फ्यू जारी, लोग खाने पीने की अशिया को तरस गए। अद्वियात भी खत्म। जन्नत नजीर वादी कुर्रायर्स की सबसे बड़ी जेल बन गई। 10,000 से जायद हुर्रियत पसंद गिरफ्तार। बर्बरियत और गोलियों से छलनी सैकड़ों कश्मीरी मुख्तलिफ अस्पतालों में मौजूद। डॉक्टर्स के मुताबिक 40% से जायद कश्मीरी ज़हनी अमराज में मुब्तला हो चुके। लोगों को अपने प्यारों के बारे में भी इल्म नहीं। मवासलाती निजाम की बंदिश से रिश्तेदारों का भी राब्ता नहीं हो पा रहा। जुल्मों सितम भी कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी कम ना कर सका।
मकबूजा कश्मीर का गैर आईनी फैसला मोदी के गले पड़ने लगा। अलहदगी की आवाजें उठने लगी। भारत की कई रियासतों में अलहदगी पसंद तहरीकों ने जोर पकड़ लिया। नागालैंड ने भारतीय वजीर आजम से रियासत के लिए अलग झंडे और अलग आइन का मुतालबा कर दिया। नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल का मोदी के नाम खत खबरदार किया कि नागालैंड के सियासी मसले को कोई भी हल रियासत के अलग झंडे और आइन के बगैर नामंजूर होगा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का भी मोदी से एकतरफा इकदाम वापस लेने का मुतालबा। आलमी बरादरी से मुजालिम का नोटिस लेने की अपील। बिगड़ती सूरत हाल पर कंट्रोल लाइन के दौरे का भी ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने कहा, मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर सख्त तशवीश है। मामला बरतानवी पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। असद कैसर बोले, कश्मीर में बदतरीन इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए बरतानिया जाएंगे। शेरमैन कश्मीर कमेटी फखर इमाम ने कहा, पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। ये हमारी शरग है। वक्त आ चुका कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। सियासी मुखालफीन के गर्द के औरतों को भी गिरफ्तार किया है, किसी सबूत के बगैर, किसी कन्विक्शन के बगैर। तो ये फैशिज्म है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैशिज्म का मुकाबला करना जानती है। हम आपको हर महाज पे बेनकाब करेंगे। हुकूमत तिब्बी सहूलियात ना देकर आसिफ अली जरदारी को कत्ल करने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्जाम। अडियाला जेल में आसिफ अली जरदारी और फरियाद तालपुर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत पीपल्स पार्टी और भुट्टो खानदान को दबाने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी जैसी नजरियाती जमात समझौता कर लेगी, ये इमरान खान की भूल है। इमरान खान ने सियासी मुखालफीन को बगैर सजा के कैद कर रखा है। अगर 1 साल से सारे करप्ट बंद हो चुके तो अब मुल्क में खुशहाली आनी चाहिए थी। मुस्तफा कमाल 90 दिन में कराची साफ करके दिखाएं। मेयर कराची ने चैलेंज दे दिया। मुस्तफा कमाल ने चैलेंज कबूल कर लिया, काम भी शुरू कर दिया। पहली मीटिंग रात 2 बजे बुला ली। कहते हैं आज रात से सफाई के हवाले से शहरियों को अच्छी खबरें मिलेंगी। 4 अजला और 130 काउंसलर्स का इंचार्ज अब मैं हूं। मेरे दौर में जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। 3 माह में कराची साफ करके दिखाऊंगा। सिंध हुकूमत का मेयर कराची का नोटिफिकेशन मानने से इनकार। सईद गनी कहते हैं, सीनियर अफसरान की तैनाती मेयर कराची का इख्तियार नहीं। KMC में अफसरान की तकर्री से वसीम अख्तर का कोई ताल्लुक नहीं। हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए है। मैंने अपने बच्चों को भी पिलाया, खुद भी मैंने पिया है। इसमें कोई ऐसा ख़ास बात नहीं है बुराई का। ये पिलवाना चाहिए। मैं अपने कौम को ये कहता हूँ कि ये पिलवाना चाहिए। अपने बच्चों को भी पिलाएंगे, दूसरों को भी कहेंगे कि ये पिलवाओ। ये अच्छी चीज़ है, माजूरी से बचने के लिए है। जहालत तारीकी, इल्म रोशनी है। पोलियो मुहिम के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले नजर मोहम्मद के ख्यालात पोलियो से बचाव के कतरे पीते ही बदल गए। नजर मोहम्मद ने इसी साल अप्रैल में पोलियो मुहिम को बदनाम करने का ड्रामा रचाया था। माशो खेल के स्कूल में बच्चों के मुस्तकबिल से खेलकर मुहिम को सख्त नुकसान पहुंचाया था। बाबर बिन अता ने अपने हाथों से नजर मोहम्मद को भी पोलियो के कतरे पिलाए। KP में 6 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज। 1 सितंबर तक सूबे भर में 46 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। रावलपिंडी में डेंगू का वार, मच्छरों की यलगार। मजीद 58 शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला। मुतासरा मरीजों की तादाद 353 हो गई। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने शहर के 3 बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। इंतजामिया ने डेंगू से मुतासरा इलाकों में 2 फील्ड मेडिकल कैंप भी कायम कर दिए। ननकाना साहब के इलाके मोरखंडा में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। आला पुलिस अफसरान और DPO मौके पर पहुंचे। इलाके की नाकाबंदी, IG पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। आज
से जुमेरात तक शदीद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात होगी। माद वसीम ने भी जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज कर लिया। दावत वलीमा की तकरीब इस्लामाबाद के निजी होटल में सजी। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर, नईमुल हक, असद उमर समेत सियासी समाजी शख्सियात की भी शिरकत। कौमी क्रिकेटर्स भी आए। मिसबाउल हक क्रिकेट कमेटी से मुस्ताफी। टीम के हेड कोच बनने की दरख्वास्त दे दी। जिम्मेदारी के लिए साबिक कप्तान फेवरेट करार। कौमी क्रिकेट टीम की हेड कोचिंग के लिए साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जोन्स ने भी अप्लाई कर रखा है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं अस्मा बेग और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। आप तक पहुंचाएंगे खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि मोदी का तकब्बुर ही उसे डुबो देगा। आलमी ताकतें मामले के हल के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें। दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान जंग कोई नहीं जीत सकेगा। कौम कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए जुम्मे को बाहर निकले। कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। हर फोरम के ऊपर इंशाल्लाह हम लोगों को बताएंगे कि 80 लाख कश्मीरियों से किस तरह का जुल्म हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने तारीखी ब्लंडर किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर शदीद तशवीश का इजहार किया और आलमी ताकतों से मामले के हल में किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन ये नहीं कि यहाँ भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। अब तक बदकिस्मती से यूनाइटेड नेशन सिर्फ ताकतवर के साथ खड़ा होता है। जब ईस्ट तिमोर को रेफरेंडम दिया गया और वो आज़ाद हो गया इंडोनेशिया से, मुसलमानों से, लेकिन क्या जब अब मुसलमानों की मेजॉरिटी जब वो अब देख रही है यूनाइटेड नेशन जिन्होंने वादा किया हुआ उनके साथ, क्या अब उनके साथ खड़े होंगे? और मैं यूनाइटेड नेशंस को ये बताना चाहता हूँ कि 1.25 अरब मुसलमान आपकी तरफ देख रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं देख रहा, सिर्फ कश्मीरी नहीं देख रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय मज़ालिम के आगे सीसा पिलाई दीवार की तरह डटे रहने वाले कश्मीरियों को एक पैगाम भी दिया। दुनिया आए हमारे साथ या ना आए, पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा, हर सतह पे आखिरी सांस तक उनके साथ जाएंगे। आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। अगर कई मुसलमान हुकूमतें इस वक्त मजबूरी की वजह से, तिजारत की वजह से अगर अभी नहीं भी हैं, आज अगर नहीं भी हैं, आगे हमारे साथ आ जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से इस मुश्किल वक्त में कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती की अपील भी की। इस जुमे को 12 से लेकर 12:30 तक मैं चाहता हूँ कि जिधर भी आप हैं, काम रोक के आधा घंटा आपने खड़े होना है पब्लिक के साथ बताने के लिए कि हम कश्मीर के लोगों के साथ हैं। घरों में जो लोग हैं वो भी बाहर निकले अपने घरों के बाहर और बताएं कि आज हम कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं, और ताकि उनको लोगों को पता चले कि हम उनके साथ खड़े हैं। उनको ज़रूरत है। कश्मीर के लोग जो आज देख रहे हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं, और हमने उनको बताना है कि जब तक इंशाअल्लाह उनको आज़ादी नहीं मिलेगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने पर वज़ीर आज़म ने मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत बाहमी तौर पर मसला कश्मीर हल कर सकते हैं। दोनों मुमालिक के दरमियान ये मामला लंबे अरसे से चल रहा है। 7 इजलास की साइड लाइन्स पर सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की मुलाकात। सदर ट्रंप का मसला कश्मीर हल करने की जरूरत पर जोर।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी इस हवाले से नरेंद्र मोदी से बात हुई है, मसला जितना जल्द हल हो जाए अच्छा है। सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों मुमालिक मसला कश्मीर बाहमी तौर पर हल कर सकते हैं। really feels he has it under control. I know they speak with Pakistan, and I'm sure that they will be able to do something that will be very good. अमरीकी सदर माजी में मसला कश्मीर के हल के लिए कई मरतबा सालसी की पेशकश कर चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल 22 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है। भारतीय फौज और बंदूकों के साए में कश्मीरियों को खाना मिल रहा है, ना दवाइयाँ। मासूम बच्चे दूध को तरस रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में 3 हफ्तों से जारी कर्फ्यू और मवासलाती पाबंदियों ने मकबूजा वादी को जेल में बदल दिया है। मोदी सरकार की तरफ से 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत खत्म करने के बाद से कश्मीरी आवाम बदतरीन हालात में जीने पर मजबूर हैं। मासूम बच्चे दूध और गज़ा को तरस रहे हैं, जबकि जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत से मरीज दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। रहनुमाओं समेत हजारों कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत से अखबारात शाया नहीं हो रहे। भारतीय हुकूमत का स्कूल खोलने वाला ड्रामा भी फ्लॉप हो चुका। मुकामी माहिर नफ्सियात के मुताबिक भारतीय हुकूमत के गैर इंसानी इक़दामात से कश्मीरी नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत ताकत के जोर पर मकबूजा कश्मीर में मुसलमान आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं मोदी इक़दामात के खिलाफ भारत के अपने अंदर से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मोदी सरकार को हिटलर की नाज़ीइज़्म से भी ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री सर्विसेज में कश्मीर से मुतालिक सेमिनार से खिताब में शाह महमूद ने कहा कि मकबूजा वादी को 3 हफ्ते से दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया है। Civil petitions filed in the Indian Supreme Court, civil society, retired generals, members of the Indian Civil Service, members of civil society, disagreeing with the action of 5th of August. सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी भारतीय इकदाम को खूब आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के जालिमाना इकदामात के खिलाफ भारत के अंदर से भी आवाज बुलंद हुई है। Inside India, political parties, intellectuals, scholars, journalists, civil society activists, they have exposed the true nature of this occupation. Modi's action has, and I quote, a whiff of colonialism in the air. She has said, and I quote, today in India, RSS is the state. Architecture of Indian fascism is being set in place. This is Arundhati Roy. वफाकी वजीर इंसानी हकूक शीरी मजारी ने भारत को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया, जबकि साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक ने बैनुल अक़वामी पार्लियामेंटेरियंस कमीशन से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करने का मुतालबा किया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मसला कश्मीर समेत अहम मामलात पर चीन के शुक्रगुजार हैं। दोनों मुमालिक कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए इस्लामाबाद के डी चौक में मशल बरदार रैली निकाली गई। मिशाल मलिक कहती हैं 29 अगस्त से मकबूजा कश्मीर के एयरपोर्ट्स को बंद करने की परेशान कुन इत्तलात आ रही हैं। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक की ज़ेर क़यादत रैली के शुरका ने हाथों में शमें उठाई हुई थी। रैली के शुरका ने भारतीय मजालिम के खिलाफ और कश्मीरी अवाम के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी की। रैली से खिताब में मशाल मलिक का कहना था कि दुनिया देख रही है कि भारत कश्मीर के निहत्ते अवाम पर किस किस्म के मजालिम ढा रहा है। भारत वादी से अपने अफसरान और उनके अहल खानों को कश्मीर से निकाल रहा है। इन इक़दामात से लगता है कि भारतीय काबिज़ अफवाज कश्मीरियों की नस्लकुशी का इरादा रखती है। कश्मीर को छेड़ने के बाद भारत की मुख्तलिफ रियासतों में अलहदगी पसंद तहरीकों ने जोर पकड़ लिया है। नागालैंड की नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अलग झंडे और आइन का मुतालबा कर दिया। मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश में भारत टुकड़े टुकड़े होने के दहाने पर पहुंच गया। कई भारतीय रियासतों में अलहदगी पसंद तहरीकों ने जोर पकड़ लिया है।
भारतीय रियासत नागालैंड में अलैदगी पसंदों ने अलग आइन और झंडे का मुतालबा कर दिया। नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ने मोदी के नाम एक खत में लिखा है कि नागालैंड के मसले का कोई भी सियासी हल रियासत के लिए अलग झंडे और आइन के बगैर कबूल नहीं। इक़दाम नागालैंड में 22 साल से जारी अलैदगी की तहरीक का वाहिद बाइज्जत हल है। नागालैंड की सूरत हाल भी मकबूजा कश्मीर जैसी है। वहाँ जायदाद के खरीदो फरोख्त का हक सिर्फ वहाँ पैदा होने वालों को ही हासिल है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और मणिपुर की रियासतों में भी बाहर से आने वालों को जायदाद खरीदने की इजाज़त नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।